डॉलर की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, कारोबार तबाह, मुल्की मईशत डूब रही है, किसी चीज की कीमत मुस्तहकम नहीं। फैसलाबाद के सनतकार IMF की शराइत और बिगड़ती मुआशी सूरत-ए-हाल से परेशान हैं। डॉलर गुज़िश्ता रोज अचानक 266 से बढ़कर 285 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सनतकारों ने एक बार फिर से सर पकड़ लिए। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ जिया का कहना था कि क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। डॉलर अचानक बढ़ने से मार्केटें जाम हो चुकी हैं, जिसका जितना दिल कर रहा है खाम माल उतने में फरोख्त कर रहा है। डॉलर की आड़ में मुनाफाखोर मजीद दिहाड़ियां लगाने लगे हैं। मुझे इसमें एक चीज़ की आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि जो पाकिस्तानी करेंसी की जब डिवैल्यूएशन होती है तो नॉर्मल परसेप्शन ये जाता है कि एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो रहा है। काशिफ जान ने मजीद कहा कि एक तरफ डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी जानिब शरह सूद 2% बताकर 3% बढ़ा दी गई, जो कि कारोबारी तबके के लिए बहुत बुरी खबर है। और इस टाइम पे इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है, ऑलरेडी गिरती हुई एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बंद हो रही है, फैक्ट्रीज बंद है। उसके बाद अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये बहुत बुरे हालात हैं। इस टाइम पे मैं ये कहूँगा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इट्स नॉट गुड एट ऑल। काशिफ जिया का कहना था कि हुकूमत ने हमसे कारोबार चलाए रखने के तमाम वजूहात छीन ली हैं। मुल्की माहौल अब कारोबार चलाए रखने के लिए कतई तौर पर साजगार नहीं रहा। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। टेक्सटाइल सनतकारों का बरामदात में मुसलसल कमी का दावा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में मुल्क की मजमूई बरामदात फरवरी में गुज़श्ता माह की निस्बत ज्यादा होने का इंकशाफ हुआ है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना है टेक्सटाइल बरामदात कम हो रही हैं, लेकिन मजमूई बरामदात ज्यादा हो गई। इदारा शुमारियात ने फरवरी के महीने की दरामदी रिपोर्ट जारी कर दी। फरवरी में जनवरी की निस्बत 2.72% ज्यादा रिकॉर्ड की गई। जनवरी में बरामदात 2 अरब 244 मिलियन डॉलर थी, जबकि फरवरी में 2 अरब 305 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। फरवरी में तजारती खसारा जनवरी के मुकाबले में 2 अरब से कम रहा। जनवरी में तजारती खसारा 2 अरब 631 मिलियन डॉलर था। फरवरी में 1 अरब 704 मिलियन डॉलर रहा। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 8 महीनों की बरामदात में 8.65% कमी वाक़या हुई। मजमूई तजारती खसारा गुज़िश्ता साल की निस्बत 33.18% कम रिकॉर्ड किया गया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। गरीब की सवारी मजीद महंगी। एटलस होंडा ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। होंडा CD70 की कीमत 7,000 रुपए इजाफे के बाद 1,44,900 रुपए हो गए। अवामी सवारी मिडिल क्लास सारिफ की पहुंच से बाहर हो गई। होंडा एटलस ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमत गुज़िश्ता रोज डॉलर बढ़ने के बाद फौरी बढ़ा दी। होंडा CD70 जिसकी कीमत 7,000 रुपए इजाफे के बाद 1,44,900 रुपए हो गई। CD70 ड्रीम 8,000 इजाफे के बाद 1,55,500 रुपए की हो गई। सारिफ कहते हैं जो मोटरसाइकिल 60 से 70,000 रुपए में मिल जाती थी, आज वो 1.5 लाख रुपए को छू रही है, जबकि आमदन रोज कम हो रही है। गरीब बंदे महंगी हो गई है, हुण रखना ही साडे वास्ते बहुत औखी है। उस तो बाद पेट्रोल 300 ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 40 ਵਧਾ ਕੇ 5 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, फायदा ਤਾਂ ਕੋਈ नहीं। गरीब बंदे की तो सवारी भी वो भी चल गई है। मोटरसाइकिल तो गरीब की सवारी थी जिसके ऊपर वो सफ़र कर लेता, तो लेकिन अब जो गरीब की पहुंच से तो वैसे ही ये दूर होती जा रही है। राइडर होंडा 9,000 रुपए इजाफे के बाद 1,90,500 रुपए की हो गई, जबकि CG125 9,000 रुपए इजाफे के बाद 2,14,900 रुपए का हो गया। CG125 SE 12,000 रुपए इजाफे के बाद 2,55,900 रुपए का हो गया। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। शहरी तैयारी पकड़ लें। फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स पर डेरे जमा लिए। फैसलाबाद में माह मुकद्दस से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स पर डेरे जमा लिए। मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश, घी, दूध, चाय, जूस और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। खवातीन का कहना था कि सब्सिडी घी 375 से बढ़कर 490 रुपए मिल रहा है। दूध 30 रुपए महंगा होकर 247 रुपए का हो गया है। चीनी को नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, सारा दाला नहीं मिल रही। बहुत महंगाई है, बहुत गरीब है, बहुत माड़े हैं। खवातीन ने कहा कि 3-4 माह से घी नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो कीमतें बढ़ गई हैं। खवातीन बढ़ती महंगाई की वजह से परेशान दिखाई दे रही हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स में महंगाई के तूफान को रोकने के लिए इकदाम करे, ताकि शहरी कम से कम रमजानुल मुबारक में सुख का सांस लें और बआसानी जरूरत की अशिया खरीद सकें। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ खिरदा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में खाद डीलर्स का एहतजाज बदस्तूर जारी। 2 हफ्ते बाद भी किसानों को खाद के असूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। खाद डीलर्स कहते हैं हमारे सादा से मुतालबात को हल करने के लिए कोई भी संजीदा नहीं है।
کھاد ڈیلرز کا کہنا تھا کہ اگر کھاد کمپنیاں یوریا کے ساتھ ڈی اے پی بیچنے کی شرائط ہٹا دیں تو ہمارے لیے بھی ایسا کرنا آسان ہو جائے گا۔ کھاد کمپنیاں یوریا کے ساتھ ڈی اے پی تھما دیتی ہیں تو ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ کھاد ڈیلرز مزید کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر کھاد فروخت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کمپنیوں کی طرف سے اب جو ٹائی اپ کر کے مال دیا جاتا ہے ہم کو وہ ختم کیا جائے۔ دوسرا بے جا مداخلت ہے محکمہ طور پر جہاں محکمہ زراعت کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے اس کو ختم کیا جائے تو سارا خسارہ ڈیلروں کے کھاتے میں آ رہا ہے جس وجہ سے ہڑتال کی جا رہی ہے۔ صدر طارق کمبو کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری کے لیے کل سے پنجاب لیول پر ہڑتال کی جائے گی۔ اس سلسلے میں لاہور میں احتجاج کیا جائے گا۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں ہڑتال کو، فیصل آباد میں بھی ہڑتال جاری ہے، آج بھی ہڑتال فیصل آباد میں ہے۔ کل ہمارا کوئی مرکزی قیادت نے اجلاس بلایا لاہور میں، شاید اس میں کوئی لایا عمل بنایا جائے یا شاید دھرنا دیا جائے ادھر۔ کھاد کی عدم دستیابی سے مکئی اور کماد کی فصل متاثر ہو رہی ہے۔ کھاد ڈیلرز کا موقف ہے کہ جب تک حکومت ان کے مطالبات پورے نہیں کرتی اسی طرح سے احتجاج جاری رہے گا، اور ان دنوں میں جو کسانوں کے لیے مشکلات ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ کیمرامین جنید کے ہمراہ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ جنگ میں سرکار اور فرٹیلائزرز ایسوسی ایشن کے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر کھاد ڈیلرز کی ہڑتال جاری ہے۔ فرٹیلائزرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ ضلع انتظامیہ اور فرٹیلائزرز ایسوسی ایشن کے درمیان معاملات طے نہ ہو پائے۔ ہڑتال کے باعث کھاد ڈیلرز کو مشکلات کا سامنا، ہزاروں مزدوروں کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑنے لگے۔ گزشتہ 10 روز سے ہڑتال پر بیٹھے ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ ہمارے مطالبات سننے کو تیار نہیں۔ ہمیں سنا جائے، ہمیں سننے کو ہی تیار نہیں ہے، ہمارے ڈی سی صاحب بھی سننے کو تیار نہیں ہے، اے سی صاحب بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ معاملات تو جب بیٹھیں گے تو کچھ ہمیں سمجھائیں، کچھ ہم سے سمجھے بھی معاملات ہیں کیا۔ ہڑتال کے باعث کھادوں کی فراہمی کا عمل متاثر، دکان پر کام کرنے والے ہزاروں مزدور بھی بے روزگار ہو کر رہ گئے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ ہڑتال سے پہلے پلے داری کر کے بچوں کے لیے روزی روٹی کما لیتے تھے، مگر اب تو فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ کال دی تھی ہڑتال کی، ان کے کوئی تحفظات ہے جو حکام بالا کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ کل سیکرٹری صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی تھی، میٹنگ کے اندر کئی تحفظات کو دور کر دیا گیا، کئی تحفظات ابھی بقایا ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ غلہ منڈی جھنگ کی جو ہڑتال ہوئی ہے اس کی وجہ سے تمام مزدور فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا مہربانی کر کے ہر مزدور جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ کھاد کی عدم دستیابی کے باعث فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کسانوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر فیصل آباد میں جشن بہارہ کی تقریبات کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ مختلف مقامات پر چراغاں کر کے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ جشن بہارہ کی تقریبات کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ چوک چوراہوں اور شاہراہوں سمیت اہم مقامات پر چراغاں کر کے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ جناب باغ میں پھولوں کی نمائش اور برقی کمکموں کا حسین امتزاج شہریوں کو خوب بھانے لگا۔ فیملیز کی کثیر تعداد نے افتتاح سے پہلے ہی جناب باغ کا رخ کر لیا۔ اس دفعہ جو ہے انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے، اور جو سٹالز بھی میں دیکھ رہا ہوں، لائٹنگ شائٹنگ پورے شہر کے اندر انہوں نے بڑی کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ بھی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس دفعہ جو شوز بھی یہ لگا رہے ہیں، پیٹ شو ہے اور ڈیفرنٹ اور بھی انٹرٹینمنٹ کے شوز یہاں پہ ہیں۔ جشن بہارہ فیسٹیول میں ثقافتی میلہ، پھولوں کی نمائش، کیٹل شو، کبڈی ٹاکرا، میوزیکل شو، جھولے، فوڈ کورٹ، پیٹ شو، قوالی نائٹ اور بہت کچھ شامل ہے۔ 4 مارچ سے 12 مارچ تک جاری رہنے والے جشن بہارہ میلہ میں شہریوں کو بھرپور تفریح کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ 12 مارچ تک جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ ڈے بائی ڈے لازمی یہاں پہ چکر لگاتے رہیں گے، اور فیملی کے ساتھ آئے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ڈفرینٹ سٹالز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور جھولے وغیرہ ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، فیملی کے ساتھ آئے ہیں، بچوں کے ساتھ آئے ہیں، تو ایسے ایونٹ اس ٹینشن زدہ ماحول میں اور ہونے چاہیے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو اور بچوں نے ماشاءاللہ جھولے بھی لیے ہیں، تو مہنگائی کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوا ہے بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹینشنیں تو انسان کی بڑھتی جا رہی ہیں، جو ماحول جا رہا ہے یہاں، جیسے بھی یہ پاکستان کے حالات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ حکومت کہہ لیں یا ان کی انتظامیہ بڑا اچھا انہوں نے یہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پریشانی اور حبس زدہ سیاسی ماحول میں جشن بہارہ میلہ تفریح کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عثمان حیدر، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں بات کریں حج کرائم کے حوالے سے پی آئی اے کا بڑا اعلان۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے حج آپریشن سے متعلق کرائے اور قواعد جاری کر دیے ہیں۔
आज किरायों के हवाले से PIA का बड़ा ऐलान। कौमी एयरलाइन PIA ने हज ऑपरेशन से मुतालिक किराया और कवायद जारी कर दिए। तमाम किराए अमरीकी डॉलर के मुसावी पाकिस्तानी रुपयों में अदा करना होंगे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का हज ऑपरेशन 21 मई से शुरू होगा। हज ऑपरेशन 2 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। हुजाज कराम 5 लीटर आबे जमजम की बोतलें फ्री ले जा सकते हैं। हज वीजा टिकट 60 दिन। खादिमुल हुजाज के लिए 90 रोज का वीजा होगा। PIA ने हज ऑपरेशन परवाजों के किराए नॉर्थ और साउथ रीजन के तहत मुकर्रर कर दिए। एग्जीक्यूटिव क्लास में जाने वाले हुज्जाज को 40 लाख बैगेज और 7 किलोग्राम हैंड कैरी में ले जाने की इजाजत होगी। इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाले हुज्जाज को 40 किलो बैगेज और 7 किलो सामान हैंड कैरी में ले जा सकते हैं। मुतादिद सरकारी इदारे फेस्को के बाद वासा के भी नादहिंदा। फेस्को खुद भी वासा का डिफॉल्टर निकला। पुलिस, जिला कौंसल, DC कॉम्प्लेक्स, PHA के जिम्मा भी वाजिबुल अदा हैं। सरकारी इदारों ने वासा के 13 करोड़ से जायद दबा लिए। 29 सरकारी इदारों पर वासा के 13 करोड़ 61 लाख 1,100 रुपए वाजिबुल अदा। फेस्को ने सेवरेज और पानी के बिल अदा नहीं किए। 6 करोड़ 21 लाख 46,628 रुपए का डिफॉल्टर। पुलिस 1 करोड़ 50 लाख 56,690 रुपए। रेलवे 1 करोड़ 11 लाख 9,000 का नादहिंदा। महकमा इनहार ने 86 लाख 79,949। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 66 लाख 6,682 रुपए अदा न किए। यूनिवर्सिटी से 39 लाख 99,966 रुपए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने 37 जायद का वासा बिल अदा न किया। महकमा तालीम 1 करोड़ 4 लाख 71,000। अकाउंट ऑफिस 10 लाख 53,000। जिला काउंसिल 8 लाख 42,164 का नादहिंदा। महकमा फिशरीज 38 लाख 2,053। महकमा हेल्थ 15 लाख 94,813 रुपए का डिफॉल्टर। सरकारी हॉस्पिटल भी 8 लाख 13,032 रुपए। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स ने 13 लाख 64,707 रुपए अदा न किए। इसी तरह महकमा PWD ने 17 लाख 38,283 रुपए की अदायगी न की। वासा हुकाम ने तमाम नादहिंदा इदारों को नोटिस जारी करते हुए बकायाजात अदा न किए जाने की सूरत में सेवरेज और साफ पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने का इंदिया दे दिया। शहरियों की जायदादें महफूज बनाने का मंसूबा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़रिए एहतमाम प्लस प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। सरकारी और शहरियों की जायदादें महफूज बनाने का मंसूबा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़रिए एहतमाम प्लस प्रोजेक्ट शुरू। हाफिजाबाद और लोधरा से पायलट प्लस प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका। प्लस प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक नुमाइंदों की पंजाब अर्बन लैंड को ब्रीफिंग। SMBR नबील जवेद के मुताबिक रजिस्ट्रियों और इंतकालात के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करके महफूज बनाया जाएगा। पहले मरले में बच जाने वाले मौजाजात को कंप्यूटराइज किया जाएगा। फील्ड सर्वे, मोबाइल एप्लीकेशन और पार्सल मैप भी तैयार किया जाएगा। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए पंजाब भर के रकबे की तस्वीर भी ली जाएंगी। शहरी घर बैठे अपनी जायदाद की तफसीलात और नक्शा देख सकेंगे। स्टेट लैंड महफूज बनाने के लिए पोर्टल कायम किया जाएगा। प्लस प्रोजेक्ट के जरिए हर घर को यूनिक पार्सल नंबर अलॉट किया जाएगा। पंजाब भर में रिकॉर्ड का एक ही स्टैंडर्ड होगा। शहरियों के प्रॉपर्टी राइट्स मजीद महफूज बनाए जाएंगे। एक तरफ मुल्क मुआशी तौर पर मुश्किलात से दोचार, दूसरी तरफ फॉल टैक्स गुजारों की तादाद में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 25% कमी हो गई। एक तरफ मुल्क मुआशी तौर पर मुश्किलात से दोचार तो दूसरी तरफ फाल टैक्स गुजारों की तादाद में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 25% कमी हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट जारी कर दी। साल 2022 में इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स जमा न कराने वालों को गैर फाल कर दिया गया। गैर फाल टैक्स गुजारों की विद होल्डिंग टैक्सेज और दीगर टैक्सेज में मिलने वाला रिलीफ भी खत्म कर दिया गया। मुल्क भर में टैक्स गुजारों की मजमूई तादाद 32 लाख रह गई। गुज़िश्ता माली साल के दौरान टैक्स देने वाले अफराद की तादाद 41 लाख थी। टैक्स गुजारों की तादाद में कमी होने से रवा माली साल के अहदाफ की तकमील में भी मुश्किलात का सामना होगा। दूसरी तरफ FBR का बड़े सुपर स्टोर्स और बेकरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई टैक्स चोरी और खरीदारी पर ग्राहकों को POS की रसीदें न देने पर की गई। सिटी कैश एंड कैरी और सुपर आइडियल स्वीट्स एंड बेकर्स की 3 ब्रांचें सील। 30 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। FBR ने सेल्स टैक्स चोरी करने वाले सुपर आइडियल स्वीट्स एंड बेकर्स सत्याना रोड और कश्मीर पुल, सुपर आइडियल स्वीट्स एंड बेकर हरियावाला चौक सील कर दी। FBR हुकाम के मुताबिक इन शॉपिंग स्टोर्स पर शहरियों से वसूल किए जाने वाला सेल्स टैक्स चोरी किया जा रहा था। कार्रवाई फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के लायलपुर जोन की जानिब से अमल में लाई गई। सेल्स टैक्स चोरी का तखमीना लगाने के लिए मजीद तहकीकात की जा रही हैं। वजारत पावर डिवीजन की हदायत पर फेस्को का किसानों को बिजली का झटका। 56,000 ज़रई सारफीन से रिलीफ पैकेज के बगैर बिलिंग होगी।
वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को का किसानों को बिजली का झटका। 56,000 ज़राई सार्फिन से रिलीफ पैकेज के बगैर बिलिंग होगी। फेस्को ने मार्च के बिलों से किसान रिलीफ निकाल दिया। ज़राई सार्फिन से खसूसी रिलीफ वापस ले लिया गया। किसानों को बिलिंग हुकूमत के नए फिक्स करदा रेट के मुताबिक होगी। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है पावर डिवीजन की हिदायत पर किसान रिलीफ वापस लिया गया। दूसरी जानिब फेस्को का रिकवरी टारगेट पूरा ना हो सका। 80 से जायद एसडीओज को चार्जशीट कर दिया गया। एसडीओज रिकवरी टारगेट पूरा करने में नाकाम हो गए। फेस्को हेडक्वार्टर ने बिजली बिलों की बार बार अक्सात करने पर एसडीओज को चार्जशीट किया। राशिद महमूद सरवर, अबू बकर, सज्जाद महमूद, वकार अहमद, उमैर रजा, मोहम्मद जफर शरीफ रामे, मोहम्मद यासिन, सरदार मोहम्मद रशीद, इम्तियाज अहमद वड़ाइज, राना मोहम्मद अरशद, वकार अहमद और दीगर एसडीओज को चार्जशीट किया गया। फर्स्ट और सेकंड सर्कल के 30 एसडीओज को टारगेट पूरा न कर सके। उधर 5 माह से डिमांड नोटिस की अदायगी करके मीटर लगवाने वाले ख्वाहिशमंद सार्फिन की सुनी गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने सर्कल को 4000 मीटर जारी कर दिए। आइंदा हफ्ते जेरे इल्तवा नए मीटर के डिमांड नोटिस पर जल्द मीटर लगाने की हिदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से फेस्को काम का कहना है कि सार्फिन को नए मीटर्स की सहूलियत फराहम कर रहे हैं ताकि फेस्को सार्फिन की तादाद में इजाफा हो और शहरियों को बर वक्त कनेक्शन की सहूलत मिल सके। हुकाम का मजीद कहना था कि सार्फिन की डिमांड के मुताबिक नए मीटर्स खरीदे जा रहे हैं। बिजली बचाओ मुहिम पंजाब हुकूमत का मराकज़ सेहत में सोलर प्लेट्स लगाने का फैसला। जिला फैसलाबाद के 167 बुनियादी मराकज़ सेहत और 18 दही मराकज़ सेहत में सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी। महकमा सेहत ने सोलर प्लेट से मुतालिक रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भिजवा दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स माँ और बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन का कहना था कि जिला भर के 124 बुनियादी मराकज़ सेहत 24 घंटे माँ और बच्चा सेहत की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा 18 रूरल हेल्थ सेंटर्स भी हमा वक्त खिदमत में मसरूफ हैं। लाहौर हेड ऑफिस से डायरेक्शन मिली थी कि उनकी आप डेटा दें हमें कि किन किन BHUs और RHCs पर सोलर प्लेट्स और सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो हमें डेटा दे दें, हम बहुत जल्दी उनको दें। तो उनको हमारे पास फैसलाबाद में एक भी सेंटर ऐसा नहीं है जिस पर वो सोलर प्लेट्स इंस्टॉलेशन की हुई हो। सोलर प्लेट के जरिए 24 घंटे बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। बुनियादी मराकज़ सेहत का माहाना बिल 20 से 25 हजार रुपए और रूरल हेल्थ सेंटर्स का तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए आ रहा है। सोलर प्लेट्स लगने से बिजली के बिलों की मद में हुकूमती खजाने और बिजली की बचत हो सकेगी। मैंने उनको सारी डिटेल बनाकर भेज दी है, लेटर भेज दिया है कि हमारे पास 124 मराकज़ सेहत और 18 RHCs हैं जहाँ पर सोलर पैनल वो नहीं लगे हुए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पर वो इंस्टॉलेशन के आर्डर्स भी आ जाएंगे। डॉक्टर खादम हुसैन का कहना था कि जिला भर में किसी भी मरकज़ सेहत में सोलर प्लेट्स नहीं लगी हुई। सोलर एनर्जी की जानिब जाने का मकसद सस्ती और बिला रुकावट बिजली का हसूल है। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में रेड वॉल्स नायाब। स्टाफ नर्सें मरीजों का खून सैंपल लेने के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर भेजने लगी। मरीजों के साथ आए तीमारदार का कहना था कि मरीजा के खून के टेस्ट कराने में मगर अस्पताल में रेड वाल्स दस्तयाब नहीं है। प्राइवेट मेडिकल स्टोर से 50 रुपए में रेड वाल्स लाए हैं। MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली का कहना है कि अस्पताल में वाफिर मकदार में रेड वाल्स मौजूद हैं। और यहाँ आपको बताएं, जंग के सीवरेज मसाइल के हल का मंसूबा बन गया। 19 करोड़ की लागत से सीवरेज मसाइल हल होंगे। जंग का इलाका जंग सिटी ही कदीम नहीं, सीवरेज मसाइल भी पुराने। सीवरेज मसाइल के हल का मंसूबा बन गया। 19 करोड़ की लागत से सीवरेज मसाइल हल होंगे। वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने वाले मंसूबों का PC1 तैयार कर लिया गया। DC अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने PC1 कमिश्नर को भिजवा दिया। मंसूबे के तहत सीवरेज मसाइल को हल करने के लिए नई मशीनरी की खरीदारी की जाएगी। पहले से मौजूद डिस्पोजल चैनल्स की मरम्मत, सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग और पंपिंग स्टेशन की मशीनरी की मरम्मत भी शामिल। PC1 का जायजा लेने के बाद कमिश्नर फैसलाबाद मंजूरी देंगे, जिसके बाद टेंडर और मंसूबे पर काम का आगाज हो सकेगा। उधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पीर महल की तामीर नो का मंसूबा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पीर महल की तामीर नो पर 35 करोड़ 19 लाख रुपए लागत आएगी। पीर महल में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर नो का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। मंसूबे पर काम लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद शुरू किया गया। और अब अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। दोहरे कत्ल केस के मुजरिम को 2 बार सजाए मौत और मजमूई तौर पर 5 लाख जुर्माने की सजा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा शाहिद जमीर ने दोहरे कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम अली हसन को 2 बार सजाए मौत और मजमूई तौर पर 5 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिम मजीद कैद भुगतेगा। मुल्जिम अली हसन ने उमर नसीर और अब्दुल सत्तार को मौत के घाट उतारा था। मुल्जिम मकतूल के डेरे पर मुलाजिम था। लाहौर हाई कोर्ट के मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। उम्र कैद के 2 मुल्जिमों को रिहाई का हुक्म।
सनाउल्लाह और साजिद को कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद और जुर्माने की सजा हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 2017 में आकिफ के कत्ल केस में सजा सुनाई थी। मुल्जिमान के खिलाफ 2015 में थाना सतियाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का मुल्जिमान की रिहाई के लिए मरासला। फैसलाबाद में मंशियात केस के मुजरिम को सजा, अदालत ने 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अजफर खान ने फैसला सुनाया, जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिम मजीद 6 माह कैद भुगतेगा। गुज़िश्ता साल मुजरिम के खिलाफ थाना सदर में मंशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसलाबाद में जश्न बहारा फेस्टिवल के सिलसिले में तारुफी हैवी बाइक रैली का इफ्तिताह किया गया है। जिला भर से 50 से ज्यादा बाइकर्स ने रैली में हिस्सा लिया। फैसलाबाद में जश्न बहारा का बाकायदा आगाज कल से होगा। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने जश्न बहारा के सिलसिले में तारफी हैवी बाइक रैली का इफ्तिताह अपने ऑफिस से किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बाइक रैली का मकसद जश्न बहारा का पैगाम शहरियों तक पहुँचाना और इनको दावत देना है। हमने पूरे हफ्ते को इसको प्लान किया है। इसमें म्यूजिकल नाइट्स हैं, हमारे पास अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, ऐमा बेग हैं, साहिर अली बग्गा है, शेर मियां दाद हैं, मलकू हैं, ये बड़े नाम हैं जो कि अपने एंटरटेनमेंट के ये आ रहे हैं। इसके अलावा हमने एक फ्लावर शो रखा हुआ है जिसके अंदर स्टॉल्स हैं, खाने की अपना फूड स्टॉल्स हैं। रैली में शरीक 50 से जायद बाइकर्स ने जश्न बहारा की टी शर्ट्स पहनकर शहर की मुख्तलिफ शाहराओं का दौरा किया। बाइक रैली की सरबराही सिटी 41 के प्रोग्राम हम और आपके एंकर और मशहूर बाइकर हन्नान बुखारी ने की। इनका कहना था कि जश्न बहारा में तफरीक के मौके फराहम करके इंतजामिया ने शहरियों के दिल जीत लिए हैं। हम आवाम के साथ हैं क्योंकि फैमिलीज जो होती हैं उनको बाहर निकल के कोई एंटरटेनमेंट का मौका नहीं मिलता। साल भर में ये जश्न बहारा ही होता है जो कि स्पेशली फैमिलीज के लिए इवेंट का इनकाद किया जाता है और बहुत सारे डीसी साहब ने इवेंट्स का इनकाद किया है। तो फैसलाबाद की जितनी भी फैमिलीज हमें टीवी के ऊपर देख रही हैं उनसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा, जनाब ये सब आपके लिए। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का कहना था कि निगरान वजीर अल्लाह पंजाब सैयद मोहसन रजा नकवी की हिदायत पर 4 से 12 मार्च तक शहरियों को तफरीह के भरपूर मौके फराहम करेंगे। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ वकास अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दी एजुकेटेड स्कूल प्राइम कैंपस फैसलाबाद की आर्ट्स काउंसिल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। द एजुकेटेड स्कूल प्राइम कैंपस फैसलाबाद की आर्ट्स काउंसिल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। तकरीब में तलबा ने तलावत व नात, मिली नगमे, मज़ाहिया खाके और रंगारंग परफॉर्मेंसेज पेश की और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन किश्वर नाहिद राना, साबिक कंट्रोलर इम्तहानात जफर इकबाल और डायरेक्टर मोहम्मद वसीम ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन किश्वर नाहिद राना का कहना था कि बच्चों की तालीमी मैदान में कामयाबी पर असातिज़ा और वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुस्तकबिल के मेमारों को बेहतरीन तालीम और तरबियत फराहम करना हमारा मिशन है। किसी भी कौम की तरक्की इल्म फ़नून के बगैर मुमकिन नहीं। तकरीब में बेहतरीन टीचिंग स्टाफ में भी इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।